साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक छोटी सी प्रस्तुति लेके आया हूँ। आज की प्रस्तुति जो है वो समर्पित है बेटियों को कि अपने समाज के अंदर जो बेटियां हैं उनको थोड़ी सी निम्न दृष्टि के अंदर देखा जाता है, तो उनको सम्मान देने की बात, जिनकी वजह से ये संसार चल रहा है, उस मातृशक्ति को सम्मान की बात इस प्रस्तुति के अंदर होगी। उससे पहले मैं चंद बातें कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर कुछ दृष्टिकोण हमने बना लिए हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम काले रंग को थोड़ा सा निम्न दृष्टि से देखते हैं कि शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। तो काला रंग हमारा दृष्टिकोण है। जिस प्रकार से किसी का रंग गोरा है या किसी का सांवला है, तो हम सांवले रंग वाले को कम पसंद करते हैं और गोरे रंग वाले को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है। जैसे पश्चिमी देश आज विकसित राष्ट्र हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं है। उन देशों में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अमेरिका वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सांवले रंग के, काले रंग के, और उनका जो चेहरा है या होठ मोटे मोटे या उनका रंग देख के तो शायद हम भारतीय उनको नौकर रखना पसंद न करें। लेकिन वहाँ पर वो किस प्रकार से आज ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं और उस प्रकार से वो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, तो वहाँ का दृष्टिकोण है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे जो किन्नर होते हैं, तो किन्नरों को हम भारतीय लोग थोड़ी सी है दृष्टि से देखते हैं, निम्न दृष्टि से देखते हैं। नज़रिया हमारा वैसा बन जाता है कि कहते हैं कि किन्नर जब एक्सपायर होता है, मरता है, तो कहते हैं टांग में रस्सी डाल के उसको घसीट के लेकर जाते हैं कि दोबारा इस जोनी के अंदर ना आए। ये हमारा दृष्टिकोण है। पश्चिमी देशों के अंदर जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके अंदर वो भी अपनी अलग ही स्टाइल से जिंदगी जीते हैं जो किन्नर होते हैं। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे भारतीयों के अंदर थोड़ा सा ये पाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण को बदलना होगा, फिर ही हम बेटियों को सम्मान दे पाएंगे। इसी प्रकार से बेटियां हैं, पश्चिमी राष्ट्र जो हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनके अंदर बेटियों को बराबरी का दर्जा है और वो इसीलिए हमसे आगे हैं। हमारे देश के अंदर जब बेटी जन्म लेती है तो बहुत ही अफसोस होता है, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश सदा से ऐसा नहीं था। हम इतिहास पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसके अंदर तो जो मात्र सत्तात्मक जो परिवार होते थे, कहते हैं कि माताएं ही घर चलाती थी, परिवार की मुखिया होती थी। वो दौर हम वापस ला सकते हैं। उसका एक ही जरिया है कि हम बेटियों के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलें। और वो दृष्टिकोण कब बदला जाएगा? जब शिक्षा हर परिवार में होगी। ऐसी एक प्रस्तुति है। उन बेटियों के नाम भावनाएं समझने की कोशिश करना। ये गीत तैयार किया है बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि एक संगीत ऐसी चीज़ है कि टोन दूसरी गीत की हो तो शब्द कुछ और होते हैं, तो उनका जो नाप तोल है बड़े तरीके से करना पड़ता है। तो एक दो जगह वो नाप तोल एडजस्ट बैठा नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो महसूस मत कीजिएगा, लेकिन भावनाएं समझिएगा, आनंद ले इस गीत का, और थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा।
और जो भी टॉपिक मैं लेके आता हूँ उस पर थोड़ी बहुत अपने चर्चा भी कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो थोड़ी बहुत अपनी प्रतिक्रिया दिया करें और सुना आपने प्लीज़, इससे हौसला बढ़ता है और अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ और आगे लाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कई मेरे अभिन्न दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन कॉल माध्यम से भी काफ़ी पसंद की चीज़ें, तो हौसला बढ़ रहा है। आप भी हौसला बढ़ाइएगा। तो जुड़िए मेरे साथ और हम आनंद लेते हैं इस प्रस्तुति का। जिसके हाथ में शक्ति है मानव के निर्माण की, जिसके हाथ में शक्ति है मानव के निर्माण की, माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। जिसके हाथ में शक्ति है मानव के निर्माण की, माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। बेटी गर्भ में आते ही हो जुल्मों की बौछार शुरू, पैदा इसे नहीं करेंगे मारण के हथियार शुरू। बेटी गर्भ में आते ही हो जुल्मों की बौछार शुरू, पैदा इसे नहीं करेंगे मारण के हथियार शुरू। होते अत्याचार शुरू, पैदा होती जान की, माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। खान पान शिक्षा दीक्षा में बड़ा फर्क करते माँ बाप, कैसे इसका ब्याह करेंगे चढ़ा रहे हैं ये संताप। खान पान शिक्षा दीक्षा में बड़ा फर्क करते माँ बाप, कैसे इसका ब्याह करेंगे चढ़ा रहे हैं ये संताप। शादी हो जाए कटा पाप दीप चढ़ा बेटी संतान की, माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। यहाँ दहेज के लोभियों ने भारी लूट मचाई है, घर की कंगाली के कारण लंबी लिस्ट बनाई है। यहाँ दहेज के लोभियों ने भारी लूट मचाई है, घर की कंगाली के कारण लंबी लिस्ट बनाई है। सरे आम बोली लगाइए कीमत नौजवान की, माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। पहुंची ससुराल जब लाडली, नहीं सास मन भाई है, मिट्टी तेल छिड़क कर
घर में बहू जलाई है। पहुंची ससुराल जब लाडली नहीं सास भाई है। मिट्टी तेल छिड़क कर घर में बहू जलाई है। देती चीख सुनाई मरती बेटी हिंदुस्तान की। माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। देव युवक से नारी किसी तरह विधवा हो जाती है। सत्यानाशन कुल कलकणी डायन तक कहलाती है। देव योग से नारी किसी तरह विधवा हो जाती है। सत्यानाशन कुल कलकणी डायन तक कहलाती है। सुन सुन छाती फटती है जब बरछी चले जबान की। माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। जिसके हाथ में शक्ति है मानव के निर्माण की। माता निर्माता भवती ये हमने कब पहचान की। बहुत बहुत शुक्रिया। यही संदेश, बेटियों का सम्मान करें, इन बेटियों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाएं, ये अवश्य हमारा नाम रोशन करेंगे। बस संस्कार अच्छे दीजिएगा। इसी आशा के साथ आप मेरी इस प्रस्तुति को, हाथ धोना सीखिए हाथों से ही, इस प्रस्तुति को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। कुछ एक दो जगह गड़बड़ जरूर हुई है, मैंने पहले ही क्षमा मांग ली थी कि जब हम टोन कोई और होती है, शब्द वहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं, तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एडजस्ट होता नहीं है जल्दी से। तो क्षमा चाहता हूँ, एक दो जगह हुआ था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। जब हम ऑफलाइन गाते हैं तो जो हारमोनियम है, ढोलक है, उसके साथ जो गायक होता है उसको सहयोग करते हैं वो, और उसको साथ मिलान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ करना है तो ये ट्रैक्स चलता है तो हमें उसके साथ मिलना पड़ता है। यदि पीछे रह गए तो फिर रह गए, मजबूरी समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदगी जिंदाबाद।